वैसा फीलिंग होने के बाद ये चीज पता चला कि बूंद में समुद्र समाना, ओशो का किताब में पढ़ते थे, लगता है उसका मतलब यही है कि हम बूंद है, पूरा आकाश समा रहा है हमारे अंदर। इसी को बोलते होंगे बूंद में समुद्र समाना। ये फीलिंग तो पता चला। यही उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य जो है ध्यान कराने का सिर्फ यही है कि आप शरीर में हैं, लेकिन आप शरीर ही नहीं हैं। ठीक है, आप शरीर में हैं, पर आप सिर्फ शरीर नहीं हैं। ठीक है, आप आकाश भी हैं। आप सिर्फ दिया ही नहीं है, आप ज्योति भी हैं। यह एहसास दिलाना, और सारे संत यही करा रहे हैं। ठीक है, और जिस दिन आप आकाश में लीन होंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ अलग हो रहे हैं। आपको बस यही लगेगा जैसे आप ये घर छोड़ रहे हैं। आपका तादाद में घर के साथ नहीं, आपका तादाद आकाश के साथ बने, इसलिए ध्यान की आवश्यकता है, और बार बार ध्यान की आवश्यकता है। इसलिए आकाश के साथ तादाद में आपका स्थापित हो जाए। सामान्यतः हम सोचते हैं कि खूब मेहनत करके हम 100% मेहनत करें, 100% एफर्ट लगाए और अपना काम को पूरा कर लें। आपका सामर्थ्य इतना है कि आपको 100% लगाने की आवश्यकता नहीं है। 2% भी अपनी क्षमता का उपयोग कर लेंगे तो ये संसार को आप जीत करके जा सकते हैं। 2%, तो अब क्यों तनाव में आना है? आप मुस्कुराते हुए भी सारा काम कर सकते हैं। कि उद्देश्य सिर्फ इतना है। एक कभी हम चर्चा किया करते थे कि सफल व्यक्ति आप किसको कहते हैं? सफल व्यक्ति आप उसको कहते हैं जिसने अपना 100% लगाया, खूब संघर्ष किया, और अंततः अपने ऑब्जेक्टिव को पा लिया। उसे हम कहते हैं या अपने ऑब्जेक्टिव को पा लिया, या व्यक्ति सफल है। ये रिकॉर्ड है सर मेरे पास है इसका। और असफल रजत। व्यक्ति किसको कहते हैं? जिसने अपना 100% प्रयत्न किया, और खूब प्रयत्न किया, और अंततः उसको नहीं पाया, तो उसको बोलते हैं असफल व्यक्ति। यही ना कहना सफलता असफलता की बात है। साधक किसको कहेंगे? जो अपना माइक्रो एफर्ट लगाया, गुरु को याद किया, परमात्मा को याद किया, अपने किए को भी गुरु के चरणों में रखा, जैसा गुरु रखेगा वैसा रहेंगे, और गुरु ने कहा ये काम कर दो, हम कर देते हैं। है ना, अपना प्रयत्न लगाया, बहुत ज्यादा प्रयत्न भी नहीं किया, साधना भी चल रही, सब कुछ है, थोड़ा ये भी कर लेते हैं, और अपना कार्य को पूरा कर लिया। साधक के काम अटकते नहीं है, क्योंकि साधना करते करते आपके मन की क्षमता, आपका सामर्थ्य इतना विशाल हो जाता है कि आपको अब 100% लगाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी साधना में से थोड़ा सा समय निकाल करके संसार को भी जी लेने की आवश्यकता है। माइक्रो एफर्ट। जहां संसारी मेगा एफर्ट लगा रहे हैं, वहां साधक माइक्रो एफर्ट लगा रहे हैं, और वो अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लेता है। उसका ऑब्जेक्टिव भी नहीं रहता है कि हमको पूरे भारत का जीडीपी को सुधारना, दुनिया में धन ही धन इकट्ठा कर लेना। उसका उद्देश्य है साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं ना भूखा सो रहा हूं, कुटुंब ना भूखा जाए। इतनी सी तो बात है। मेरे जो थोड़े बहुत कपड़ा लत्ता हो जाए, सर पर छाता आ जाए बस, और मेरी जो जरूरतें वो पूरी हो जाए, कोई मेरे पास आ जाए तो हम उसकी सेवा भी कर सकें, इतना सा चाहिए। और सिद्ध कौन? जिसको पाने के लिए ख्याल ही नहीं उठे, जो चीज उसको चाहिए उसके पास ही पहले से उपलब्ध है, तो वो कुछ पाने के लिए क्या प्रयत्न करे? जो पाने योग्य है वो पहले से उपलब्ध। सिद्ध का कुल मतलब इतना ही है। प्यास लगे, पानी पास में हो, भूख लगे, भोजन पास में हो। सिद्ध का और क्या मतलब है? वो जादू चला देना, कि डंडा घुमाया और सोना लटका दिया, मंगा लिया। ये सिद्ध का अर्थ नहीं है। सिद्ध का मतलब है जीवन में जो कुछ भी उसको आवश्यकता है वह उसके पास उपलब्ध, वो सिद्ध पुरुष। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप सिद्ध हो जाएं। आपको जीवन में जो चीज की भी आवश्यकता है वो आपके पास उपलब्ध है। ठीक है चंदन।
इसलिए अपने यस सर। अपने ऑब्जेक्टिव को आनंद से, मुस्कुराते हुए, खूब आनंद से करें। और जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं या क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन मार्क ऐसे करके है ना, डॉट, ऐसा टेढ़ा हो करके और फिर डॉट लगता है क्वेश्चन मार्क को, ओशो कहते हैं उसको सीधा करो, उसको एक्सक्लेमेशन मार्क बनाना। कोई समस्या है, अरे ये करना। उसमें तो सर आप बोलेंगे कि सारी चिंताएं व्यर्थ है, बस व्यर्थ हो गई सब चीज। आप बोल दिए, उसमें फीलिंग आ गया, कोई चिंता ही व्यर्थ है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता ही सब खत्म हो गया, आपके एक स्टेटमेंट से सब खत्म हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क को एक्सक्लेमेशन मार्क में चेंज कर देना है। ठीक है, कोई समस्या ये, अच्छा तो चीज ऐसी भी है, अच्छा ठीक है ना, एक्सेप्ट कर लेना, शिकायत में नहीं जाएंगे। That's it। जो कर सकते हैं वो करेंगे, जो हम किए सो कर लिए, जो नहीं कर पाए सदगुरु संभालेंगे। उसके बाद भी नहीं हो रहा, परमात्मा यही चाहता है। कितना अच्छा अच्छा स्टेटमेंट है। चलो अब हम लोग छोटा सा ध्यान कर लेते हैं। ठीक है, सब लोग तैयार? तो आंखें बंद कर लें।